नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। मान्यवर, अभी आप जिस स्थान पर हम आपको जो है लेकर आए हैं वह देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्याग के अधीनस्थ नगर पालिका गौचर का कूड़ा डंपिंग जोन, यानी जो ठोस अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन हेतु आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि कर्णप्याग में जो क्षेत्रीय जनता थी उनके साथ नगर पालिका और प्रदूषण बोर्ड की जन सुनवाई थी। पहले आप ये किस तरह से बता रहे हैं कि क्या क्या वहाँ पर होगा, आप सुनिएगा कि ये जो एक महिला हैं डॉक्टर धारणा तिवारी जी, वो बता रहे हैं कि किस किस प्रकार का होगा, फिर आपको हम विस्तृत में बताएंगे। हम यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं क्योंकि यहाँ पे एक सैनिटरी लैंडफिल साइट है जो कि कूड़े को मैनेज करने के लिए बनाई जा रही है। उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसमें पर्यावरण के लिए हमें एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ता है सरकार से, भारत सरकार से। तो उसी की ही ये प्रतिक्रिया है जिसके लिए हम थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे कि क्या ये प्रोजेक्ट है और किस तरह से ये होगा। मैं एनवायरमेंट कंसल्टेंट EIA कोऑर्डिनेटर हूँ डॉक्टर धारणा तिवारी। मैं आपके सामने ब्रीफ में प्रेजेंटेशन दूंगी। ये जो प्रतिक्रिया है ये प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड देहरादून उत्तराखंड RO सर है जिन्होंने ये पूरी आयोजित करवाई है। तो उसी के लिए ये जो पूरी साइट है इसका पूरा एक एरिया है 0.4 एकड़, जहाँ पे हम पूरे कचरे को यहाँ पर लेकर आएंगे और उसके बाद अलग अलग पृथक हर कचरे को किया जाएगा। गीला कूड़ा अलग किया जाएगा, सूखा अलग किया जाएगा। उसके बाद एक पूरी प्रतिक्रिया होती है जिससे इसको पूरा प्रोसेस किया जाएगा। उसके लिए आज की डेट में जो यहाँ पर कर्णप्रयाग में जो कचरा निकल रहा है उसका ना ही तो प्रॉपर अलग अलग पृथक उसको किया जा रहा है, सेग्रीगेशन हो रहा है, और उसको प्रॉपरली मैनेज भी नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो पैदा होती हैं। लेकिन ये जो हमारा उद्देश्य है इस प्रोजेक्ट को बनाने का वो ये है कि हमारा जो आज की डेट में कर्णप्रयाग में कचरा 2.5 टन पर डे निकल रहा है, जो कि 25 साल के लिए आयोजित किया जाएगा ये पूरा प्लान जो है, और उस टाइम पर 5.5 मैट्रिक टन पर डे इस वेस्ट को निकलेगा। कर्णप्रयाग में जो वेस्ट निकलेगा उसको हम यहाँ पर लाएंगे, पूरा डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे प्रॉपरली, और उसके बाद यहाँ पे हम सेग्रीगेट करेंगे, अलग अलग करेंगे कूड़े को, गीले कूड़े को अलग करेंगे जिससे हम खाद बनाएंगे। उसके बाद जो रिसाइक्लेबल वेस्ट होगा जैसे प्लास्टिक हो गई, ग्लास हो गए, इन सबको हम प्रॉपरली ट्रीट करने के लिए वेंडर्स को देंगे। उसमें से कुछ मात्रा में 10 या 13% कूड़ा होता है जो बच जाता है, जो कि धूल मिट्टी के कण होते हैं, पत्थर होते हैं, वो सब चीज़ों के लिए हमें सैनिटरी लैंडफिल एक चीज़ होती है जो बनानी होती है, जिसमें हम सारे कूड़ों को 5 परतों के नीचे दबा देते हैं। इसमें से जो पानी निकलेगा या कुछ भी चीज़ें निकलेंगी उसके लिए पूरे पाइप्स लगाए जाते हैं जिसको प्रॉपरली उसमें कलेक्ट करके और उसके बाद उसको ट्रीट किया जाता है और मैनेज किया जाता है। आज की डेट में ना ही तो कोई भी कलेक्शन हो रहा है प्रॉपर, ना ही कोई भी उसको ट्रीट किया जा रहा है, ना ही कूड़ा एक ठीक जगह पर जा रहा है, ऐसे ही डंप किया जा रहा है। अभी की डेट में एक पुलिया करके जगह है, वहां पर यहीं से 1 किलोमीटर है जहाँ पे कूड़े को डाल दिया जाता है और प्रॉपरली उसको बस कॉम्पैक्ट करते हैं हम, प्रॉपरली उसका मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम इस वाले प्रोजेक्ट को लेकर आएंगे जो कि 25 साल के लिए आयोजित किया गया है, 2041 तक 41 तक ये रहेगा, तो उस टाइम पे हम इसको प्रॉपरली मैनेज करेंगे। आज की डेट में 2.8 मैट्रिक टन है जो निकल रहा है और 2041 तक ये 5.5 मैट्रिक टन निकलेगा। ये पूरी प्रतिक्रिया है। जो हमारा एरिया है जैसे मैंने बताया 0.4 हेक्टेयर है। ये बीमर विलेज में यहीं पर हमारे लिए ये जमीन है जो हमें मिली है जहाँ पर हम इसे आयोजित करेंगे। इसके लिए जो पानी लगेगा, सब कुछ लगेगा, वो उत्तराखंड जल संस्थान से हम लेंगे। और ये पूरा प्रोसेस है जिस तरह से हम इसको ट्रीट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि कूड़े को 3 उसमें अलग अलग किया जाएगा, गीला कूड़ा अलग होगा, सूखा अलग होगा। उसमें से भी जो 10 से 13% बच जाता है जिसको इनर्ट्स बोला जाता है, उसको हम सैनिटरी लैंडफिल में प्रॉपरली ट्रीट करके उसको दबाएंगे 5 परतों में, जिससे ना ही तो कोई जमीन में या पानी में कोई भी रिसाव होगा और ना ही कोई भी प्रदूषण होगा, जो कि हमारी सरकार ने ही एनवायरमेंट नोटिफिकेशन है जिसके तहत हमें सारी चीजें करनी पड़ती हैं। इसके पूरे एरिया में हम कम से कम 0.4 हेक्टेयर लैंड में से 0.1 हेक्टेयर लैंड जो है वो पूरी ग्रीन एरिया में बदलेंगे, जिससे सारा पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल किया जाएगा।
अगर कुछ भी निकलेगा, पहली बात तो सूखे कूड़े से कोई भी गैस और वो सब चीजें निकलती नहीं है। अगर गीला कूड़ा जो आएगा उसको हम कंपोस्टिंग पिट्स में डालेंगे, जिससे कि मैन्योर बनाया जाएगा, जो कि फिर हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट ही जनता को ही देंगे। यही पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट है। अल्टीमेटली जो इसका कंक्लूजन होगा प्रोजेक्ट का, इस प्रोजेक्ट के आने से हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है, रोजगार जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे, और जो हमारा गीले कूड़े से खाद बनेगा उसको भी हम मतलब उसको भी देंगे, जिससे हमारी खेती बाड़ी जो है वो सब चीजें अच्छी होंगी। तो ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज इसमें प्रोजेक्ट में अच्छा ही होगा। हम इसकी पूरी कॉस्ट में जो सोशल और सामाजिक प्रतिक्रियाएं होती हैं उसके लिए हम इसके लिए पूरी कॉस्ट जो है वो हम लगाएंगे। 2 करोड़ की कॉस्ट हम इसमें लगाएंगे, और ये सारा उसी तरह से आयोजित करके इस पूरे प्रोजेक्ट से सभी को ही बेनिफिट होगा। ये सारे पेड़ों की प्रतिक्रियाएं हैं जो यहाँ पे लगाएंगी। 33% जमीन है जिसको हम लगाएंगे, और सारी चीजों की हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जितना भी पर्यावरण सुरक्षा है उसकी पहलुओं को प्रशिक्षित ऑपरेटरों के द्वारा श्रमिकों को नियोजित किया जाएगा। उद्योग आसपास के गांवों के लोगों को ही मिलेगी। नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग जो है यहाँ पे कम से कम 36 लाख जो है वो एनवायरमेंट को मैनेज करने के लिए ही लगाएगी। धन्यवाद। तो मान्यवर, आपने सुन लिया कि वह किस प्रकार से भावार्थ समझा रहे हैं कि धरातल पे कैसे होगा और किस प्रकार से हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, हमको खाद मिलेगी, उसका जो है हम पृथकीकरण करेंगे, ये करेंगे, वो आपने सुन लिया। अब आपको धरातल पे दिखाते हैं जो ठोस प्रबंधन अपशिष्ट पदार्थों के लिए बन रहा है, जिसकी वहाँ पर कर्णप्रयाग से थोड़ा आगे मवाणी गदरे में बनना, जिसकी जो है वहाँ पर वो वकालत कर रहे हैं। तो वही आपको धरातल पे हम दिखाने के लिए ले आए हैं कि जहाँ से आम जनता समझ जाए कि क्या हो रहा है वहाँ पे। जैसे वो कह रहे थे कि 2 करोड़ की योजना से जो है 2 करोड़ की लागत से हम वहाँ पर वो बनाएंगे, ये बनाएंगे और क्या बनाएंगे आप देखिएगा, यही बनना है वहाँ पर। ये स्थिति आप देख सकते हैं, कूड़े का ढेर आया और यहाँ पर फेंका, फिर ये कहेंगे कि पृथकीकरण। अब बताते चलें इसमें क्या पृथकीकरण होगा। यदि आपने देखा कि कूड़े के वाहन में लिखा हुआ है गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, और 3 खाने बने होते हैं उसमें, वहाँ डालना होता है। एक तो आम जनता की गलती ये है कि वह सब एक ही में डालते हैं। नंबर दूसरी बात कि यदि नगर पालिका परिषद, चाहे कर्णप्रयाग हो चाहे गौचर हो, ये उस सिस्टम को ठीक करें तो आम जनता उसको उसी में डालेगी। लेकिन कहीं एक ही रहता है, कहीं 2 रहते, कहीं 3 रहते, वो इनका जो है जहाँ जो मन में आया, क्योंकि ये जो है कानून से तो चलते हैं नहीं। तो अब देखिएगा यहाँ पर इन्होंने जो है जैसे कूड़ा डाला, ये थोड़ा कुछ आपको साफ इसलिए नजर आ रहा है कि जब हम लगभग 1 सप्ताह पहले यहाँ पर आए थे, जब यहाँ पर हमने जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया, तो तब थोड़ा इनके कान में जोर रहेंगी थोड़ी बहुत, पर पूर्ण रूप से नहीं रहेंगी। तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे यह पानी, जैसे गाड़ियों में कूड़ा आया तो उसके साथ कुछ पानी वगैरह, तो यह पूरा निकल के कहाँ आप देख सकते हैं सड़क की ओर, और नीचे की तरफ जो है मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग है, और कुछ इस तरफ रखा हुआ है। मशीनें मैंने आपको पहले बता दिया। तो यह सारा आप देख सकते हैं, यही स्थिति जो है वहाँ पर होने वाली है। लेकिन उनके बात विचार और उनसे यह लग रहा है कि बिल्कुल वो इस प्रकार से हमने वहाँ पर कहा है, सबके सामने कहा है कि ये इस प्रकार से जो है हमें सम्मोहित कर रहे हैं, जैसे कोई प्राइवेट बैंक वाले कहते हैं कि हम आपको इतना प्रतिशत जो है ब्याज देंगे और इतना ये करेंगे, उतना वो करेंगे। लेकिन धरातल पे क्या है, आज मैं वही चीज़ें जो हो हमारे ग्राम सभा डिम्बर, नाकोट, कपिरी, पूरी पट्टी कपिरी जो है, कपिरी संघर्ष समिति जिस चीज़ का विरोध कर रही है, तो वही यही वहाँ पे बनना है। और इसी प्रकार से आप देखिएगा, ये कह रहे हैं कि हम पर्यावरण को जो है शुद्ध करने के लिए इतना रुपया लगाएंगे, इतना एरिया में बना हुआ कूड़ा ऊपर भी फेंक दिया है, और जैसे वो पेड़ है तो वो पेड़ उसी से जो है, अब देखिएगा उस पेड़ की स्थिति कि वह धीरे धीरे पीला होने वाला है। इसी प्रकार से जो है यह प्रदूषण ऊपर की तरफ आप देखिएगा, यह चारों तरफ
इसके अलावा भी इन्होंने जो है इन पेड़ों को, इन वनस्पतियों को जो है बर्बाद करना है। तो आपने वहां पर देखा, फिर भी हम आपको वहां पर दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से वहां पर इतना घना जंगल है और धंसने वाली ज़मीन है। यहाँ पर हालांकि कठोर ज़मीन मुझे लग रही है, यहाँ पर कोई जो है धंसने का वो नहीं है, लेकिन जब यहाँ का प्रबंधन ही नहीं होगा ठीक, तो उसको पैसे को जो है लगा करके क्या फ़ायदा है। मैं यह पूछना चाहता हूँ जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से, वो भी वही पैरवी कर रहे थे उन्हीं लोगों की। उनको एक प्रकार से निष्पक्ष पैरवी करनी चाहिए थी कि भाई वहाँ पे वातावरण कैसे होगा, वहाँ पर जलवायु कैसे रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ 2 करोड़ रुपए जो है बर्बाद होने आम जनता के, उसका जो है सदुपयोग नहीं होगा तो क्या होगा। अब शुरुआती दौर में तो बता देते साहब जो नियमानुसार ये होगा, लेकिन धरातल पे क्या नियम होता है, लागू करते हैं या नहीं करते हैं, तो वो आपने यहाँ पर दिया है इस स्थिति को। ये देखेगा यहाँ पर वैसे ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ऐसा यहाँ पर हो रखा है। और बताते भी चलें कि मैडम कह रही थी कि भाई इससे हमारे लोगों को क्या लाभ होगा, बोला रोज़गार मिलेगा। अब हमारे लोग क्या रोज़गार करेंगे, इसमें किसी ने जो है ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कई लोग तो इस प्रकार से हैं कि पीएचडी भी की होगी, उन्होंने लाखों रुपया जो है अपनी पढ़ाई पे जो है खर्च किया होगा, तो इस कूड़े से क्या रोज़गार मिलेगा हमारे क्षेत्रवासियों को। तो कुछ इस प्रकार की लुभावनी बात करके यह आम जनता को सम्मोहित कर देते हैं और फिर इसी प्रकार से जैसे यहाँ स्थिति हो रखी है इसी प्रकार से कार्य करते हैं और फिर हमारी आम जनता को जो है यह सम्मोहित करके बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। आप देखिएगा और यहाँ कुछ दिन बाद ये होगा कि इनसे छाना नहीं जाएगा, तो ये पूरा मुझे लग रहा है एक गड्ढा किया है, तो यहाँ से जो है धीरे धीरे इसमें डाल के इसको फिर मिट्टी डाला जाएगा और फिर इनको जो है सम्मानित किया जाएगा। मुझे लगता है कि सम्मानित उसी नगर पालिका अध्यक्ष को किया जाता है कि जो ज़्यादा लिफाफा ऊपर पहुंचाता है, लेकिन धरातल पे तो सभी लोग भली भांति जो है सभी को ज्ञात है कि क्या स्थिति है धरातल पे। यह है दोस्तों आज की वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि कर्मचारी अधिकारी वर्ग किस प्रकार से जनता को सम्मोहित करता है और धरातल पे क्या होता है, जो स्थिति वहाँ होने वाली आने वाले समय में वही स्थिति का आपको आज अवलोकन कराया है। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।